मार्केट में रोज हजारों करोड़ों का खेल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मार्केट का असली गेम कौन चलाता है? सिर्फ शेयर्स को खरीदना या बेचना ही सब कुछ नहीं है। मार्केट को चलाते हैं कुछ पावरफुल प्लेयर्स, जिन्हें समझना जरूरी है अगर आप अपने पैसे को सही जगह लगाना चाहते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन होते हैं ये मार्केट के रियल हीरोज, रिटेल ट्रेडर्स या फिर इंस्टीट्यूशन या एफआईआईज या डीआईआईज, और कैसे ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप सीरियस हो अपने पैसे को ग्रो करने के लिए तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटेल ट्रेडर्स की। ये वो आम आदमी होते हैं, आप, मैं, हम सब, जो अपने छोटे से छोटे बजट से मार्केट में एंटर करते हैं। आपको पता है आजकल ज़ीरोधा, अपस्टॉक जैसे एप्स ने मार्केट को हर किसी के लिए इजी बना दिया है। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कोई भी कहीं से बैठकर आजकल शेयर्स या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब शेयर्स को खरीदकर कुछ सालों तक रखते हैं ताकि डिविडेंड मिले या स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ जाए। दूसरे ट्रेडर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए बाय और सेल करते हैं, यानी जैसे इंट्राडे में ट्रेडिंग करना या एफएनओ में ट्रेडिंग करना। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मनोज ने टीसीएस के 50 शेयर्स 3800 रुपए पे खरीदा। 2 हफ्तों बाद जब प्राइस 4200 हो गया तो उसने शेयर्स को बेच दिया हमेशा की तरह। तो पर शेयर 400 रुपए, यानी 50 शेयर्स में उसको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो। लेकिन इतना आसान नहीं होता हमेशा। मार्केट की वॉलेटिलिटी में कभी लॉसेस भी हो सकते हैं। रिटेल ट्रेडर्स को अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए, अपने फोमो को कंट्रोल रखना चाहिए, वरना लॉस भी हो सकता है। यानी आपको सही जगह और सही नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। और दूसरे नंबर पे आते हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। ये वो बड़े फर्म होते हैं जिनके पास हजारों करोड़ रुपए होते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और तो और हेज फंड वाले या बैंक्स, सब इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं। इनके पास रिसर्च टीम होती है, यानी एडवांस डेटा होता है, और वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बड़े सोच समझ के करते हैं। जब कोई म्यूचुअल फंड जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड या एसबीआई म्यूचुअल फंड इन्फोसिस के 10 लाख शेयर खरीदता है तो उसके स्टॉक की डिमांड बढ़ती है और प्राइस ऊपर चला जाता है। मतलब इंस्टीट्यूशन मार्केट की डायरेक्शन को डायरेक्टली और बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन जब वही बड़ा इंस्टीट्यूशन किसी स्टॉक से निकलता है तो प्राइस गिरने लगता है, जैसे यस बैंक के केस में 2020 में हुआ था। इसलिए इनके एक्शंस को समझना और इनको ट्रैक करना एक रिटेलर के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा कैसे ट्रैक करते हैं। अब बात कर लेते हैं एफआईआईज और डीआईआईज की, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एफआईआईज वो बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर हैं जैसे मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, जो इंडियन मार्केट में पैसे लगाते हैं। डीआईआईज वो बड़े इंस्टीट्यूशन है जैसे एलआईसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो अपने देश की मार्केट को सपोर्ट करते हैं। एफआईआईज जब मार्केट में एंट्री करते हैं तो लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाती है, मतलब शेयर्स को खरीदने वाले ज्यादा लोग हो जाते हैं और प्राइस ऊपर चढ़ने लगता है। अगर एफआईआईज 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट बुलिश हो जाता है, लेकिन अगर एफआईआईज पैनिक सेलिंग करते हैं तो मार्केट गिरने लगता है, जैसे मार्च 2020 में कोविड-19 की वजह से हुआ था। कोविड-19 में एफआईआईज ने हैवी सेलिंग की वजह से मार्केट को काफी बॉटम पे ला दिया था। ऑलमोस्ट 50 से 60% का करेक्शन देखने को मिला था। डीआईआईज उस वक्त पे मार्केट को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, यानी जब मार्केट गिर रहा होता है और एफआईआईज की सेलिंग ज्यादा आ रही होती है तो डीआईआईज उस वक्त मार्केट को स्टेबलाइज करते हैं। वो अपनी बाइंग से गिरती हुई मार्केट को संभालते हैं, इसलिए दोनों का रोल बैलेंस बनाए रखता है। तभी आपने एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा में ऐसा देखा होगा कि डीआईआईज बाय करते हैं तो एफआईआईज सेल करते हैं। दोनों ट्राई करते हैं कि मार्केट को न्यूट्रल रखा जा सके। अब बात करते हैं कि इन सब का मार्केट इंपैक्ट क्या होता है। देखो, रिटेल ट्रेडर्स छोटे लेवल पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो उनका इंपैक्ट भी लिमिटेड होता है। इंस्टीट्यूशन लार्ज स्केल पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है, यानी इसलिए मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिलते हैं। एफआईआईज के एक्शन से मार्केट का ओवरऑल मूड डिसाइड हो जाता है। जब एफआईआईज खरीदारी करते हैं तो बुल्स मार्केट में दिखते हैं, और जब बेचते हैं तो बियर्स डोमिनेट करने लगते हैं। इसलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर को हमेशा एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पे नजर रखनी चाहिए। ये डेटा मार्केट सेंटीमेंट का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। तो दोस्तों, आज हम इस बात को समझ गए होंगे कि अगर आप एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा को ट्रैक करेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेना भी आसान हो जाएगा। तो अब जब आप जानते हैं कि मार्केट के असली हीरोज कौन है तो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनाइए। रिटेल ट्रेडर तो पेशेंस और लर्निंग पे फोकस करो, क्योंकि जैसा मैंने बताया एफआईआईज के पास एक बहुत बड़ा बेस होता है, डीआईआईज के पास भी सेम होता है। उनके पास बड़ी टीम होती है, लेकिन आप लोगों के पास नहीं है, हमारे पास नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि हमें पेशेंस और लर्निंग पर फोकस करना है, इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेटेजी को समझना है और एफआईआईज की बाइंग और सेलिंग को मॉनिटर करना है। और याद रखो, मार्केट कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन जो लोग प्लेयर्स को समझ जाते हैं, यानी बड़े प्लेयर्स को समझ जाते हैं, वही जीतते हैं। और साथ ही साथ एक सजेशन है कि रोजाना एफआईआई और डीआईआईज की सेलिंग का और बाइंग का डेटा ट्रैक करो, मार्केट न्यूज को फॉलो करो, ताकि आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ और ट्रेडिंग में कुछ अच्छा कर पाओ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप और मार्केट के सीक्रेट समझना चाहते हो, तो लाइक करो, शेयर करो और नीचे कमेंट में बताओ कि आपको किस पार्टिसिपेंट के बारे में सबसे ज्यादा जानना है, और हम आपके लिए उसी टॉपिक पर अगला इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए ख्याल रखो, मिलते हैं अगले वीडियो में।